आपका सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 85 यानी कि 85 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में भारतवर्ष के माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, जो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर विभाग के सर्वेसर्वा हैं, ने 23/12/2022 को लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार नए साल यानी कि 2023 पर गिफ्ट के रूप में 81 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को अन्नोदया स्कीम तथा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना दी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सब्सिडी का 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी पर चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में जैसा कि सेवक पौराणिक व धार्मिक स्थानों के दर्शन कराता आ रहा है, आज आपको पिरान क्लियर शरीफ जी से रूबरू कराएगा तथा आपसे क्षमा चाहेगा अगर कोई भूल चूक हो जाए तो। तीसरे व अंतिम भाग में भारतवर्ष की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अचानक दिल के बंद होने पर क्या कहा है, उस पर विचार साझा करेंगे तथा आपके प्रश्न कि आपको डर लग रहा है तथा आपको शुगर की बीमारी है, इसके लिए साधारण क्रिया साझा करें। अब आते हैं पहले भाग पर। जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर कटिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली पेज 1 एम 26 पर डिटेल में सीरियल नंबर 2 तथा 1 पर पढ़ पा रहे होंगे कि भारतीय सरकार ने 81 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को दी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सब्सिडी रेट पर तथा अंत्योदया स्कीम तथा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नए वर्ष 2023 में गिफ्ट के तौर पर मुफ्त में 1 साल के लिए राशन देना निश्चित किया है, या यूं कहें कि दिया जाएगा। जैसा कि माननीय श्री पीयूष गोयल जी ने, जो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय देख रहे हैं, ने 23/12/2022 को लोकसभा में बताया तथा यह भी बताया कि इससे 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च आएगा जो केंद्र सरकार स्वयं वहन करेगी। इन स्कीम्स के नाम पर अंत्योदया स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम के नाम पर सेवक का मन अंदर तक भर आया, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश की जनता 2021 में 139 करोड़ प्लस थी तथा अगर हम यह भी मान लें कि आज आबादी 142 करोड़ है, तब भी 81 करोड़ कुल आबादी का 57.04% यानी कि 57% के करीब हमारी आबादी सरकारी बयान के हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। यहाँ सेवक यह भी साझा करना चाहेगा, एक ही इलेक्शन के समय अगर पूरे भारतवर्ष में वोट डालने वालों की परसेंटेज हम देखेंगे तो तकरीबन इतने ही % वोट पड़ते हैं। इसका साधारण सा अर्थ हुआ कि यही गणमान्य माननीय गरीब इंसान ही सरकार के नुमाइंदों को चुनते हैं, या यूं कहें कि सरकार को चुनते हैं। अब आपका सेवक जो इसी क्लास से सरकार की प्रेजेंट वेंडर स्कीम से अवगत कराने के लिए आपको वेंडर के पास लेकर चल रहा है, जहां अपना वेंडर का साक्षात्कार कराएगा तथा आपसे प्रार्थना करेगा कि आप कमेंट जरूर करना तथा बताना कि केंद्र सरकार एवं दिल्ली सरकार कहां तक उचित कार्य कर रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो अपने आप को प्रधान सेवक एवं एक चाय वाले से आगे बढ़े हुए बताते हैं, तथा दूसरे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गस्टेड पोस्ट पर स्वयं रह चुके हैं, तथा दोनों ने सर्वमान्य जनता की समस्याओं को
सेवक की नज़र में नजरअंदाज किया हुआ है, जिनमें सर्वप्रथम बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का होना है तथा पीने का पानी स्वच्छ न होना तथा बच्चों का गलत सोसाइटी में पहुंचना तथा बैगिंग का बढ़ना, मिलावटी चीज़ों का आम बिकना तथा यह कहें कि शुद्ध खाद्य पदार्थों की कमी का होना। एक सैंपल के तौर पर सेवक दी टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 21/12/2022 की कटिंग साझा कर रहा है, जिसमें आप पढ़ पा रहे होंगे कि जॉब सीकर्स मेड टू काउंट ट्रेन्स इन मल्टी करोड़ फ्रॉड। आप इसमें यह भी पढ़ेंगे कि इसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स तथा टेक्निकल ग्रेजुएट्स को भी ठगा गया है। किस प्रकार से उनको जॉब देने का झांसा देकर किस प्रकार से उनसे ट्रेनें काउंट कराते रहे तथा सुब्बू स्वामी ने बताया कि वह तो एक बीच में था, लेकिन जो मेन पर्सन था शिव रमन, वो रेजिडेंट ऑफ कोयम्बटूर, जो कि उसको एक माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्वार्टर्स में दिल्ली में मिलता था। जैसा कि सेवक ने आपसे कहा था कि सेवक अपना और वेंडर का साक्षात्कार आपसे कराएगा। सेवक अपने बारे में ये बताना चाहता है कि सेवक एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता है। सेवक के पिताजी एक बहुत छोटी पोस्ट पे रेलवे में थे, तो सेवक जब छोटा ही था उसके भाई दोनों बड़े, और सेवक सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से सब्जी का टोकरा उठाकर, वहाँ आपने देखा होगा पहले मंडी जो है आज़ाद मार्केट के पास होती थी, वहाँ पर ले जाते थे और 25 पैसे चवन्नी मिलती थी उस समय। तो सेवक ने वहाँ से मेहनत की। उसके बाद जब स्कूल में छुट्टियाँ होती थी तो 2 महीने सेवक खलासी का काम करता था रेलवे के डीएस ऑफिस में, जो न्यू दिल्ली स्टेशन के साथ पड़ता है अगर आप गए हों तो। इसलिए सेवक ने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है। अब इसीलिए सेवक को कष्ट होता है जब गरीबों की ऐसी बातों का पता लगता है कि उनको गवर्नमेंट ऑफिस में, बैंकों में या गवर्नमेंट स्कीमों से कैसे धोखे में डाला जाता है। अब सेवक आपके साथ श्री राजेंद्र सिंह जी के साथ उपस्थित है, जो यहाँ पे वेंडर हैं। ये दीनदयाल हॉस्पिटल और एमटीएल ऑफिस के सामने। इनको पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेते समय क्या तकलीफ हुई थी ये बताएंगे राजेंद्र जी। बताइए। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह, मैं एक वेंडर हूँ और मैं दीनदयाल हॉस्पिटल के सामने दुकान लगाता हूँ। मैं कोई 34 साल से दुकान लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वेंडर्स के लिए बहुत अच्छी स्कीम निकाली थी, और जो बहुत ही उपयोगी थी और उपयोगी बन सकती थी ज़्यादा। लेकिन इन्होंने इस तीसरे अटैम्प्ट पे इन्होंने जो लोन का जो हिसाब किताब था वो काफ़ी महंगा कर दिया। मैंने पहले 10 का लिया था, 10,000 का लिया था, वो मैंने चुका दिया। 20,000 रुपये का लिया था, वो भी मैंने टाइम से पहले चुका दिया। फिर मैंने 50,000 रुपये का लिया। कहने के लिए थोड़ा सा मैं समझ चाहूँगा कि मेरे तीनों लोन जो मेरे हुए थे, हमारे पंजाब नेशनल बैंक ने हमें बहुत ही मुश्किलों से हमें ये बैंक को सैंक्शन किया था। हमारे 20-20 हज़ार रुपये के लोन के लिए इन्होंने कम से कम एक महीना हमारा टाइम ख़राब किया। हमें 8-8 घंटे वहाँ बिठाया। आप चाहो तो वहाँ की वीडियो फुटेज भी देख सकते हो कि मैं राजेंद्र सिंह वहाँ पे कितने 28 दिन गया हूँ 20,000 रुपये के लोन के लिए अपनी दाढ़ियाँ ख़राब करके। वो मेरे किसी काम नहीं आया। फिर मैंने वो भरा, लेकिन फिर मैंने 50,000 रुपये का लोन लिया। मैंने वहाँ के मैनेजर प्रबंधक साहब से, कटियार जी से पूछा कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ेगा, इसकी किस्त कितनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा था भी आपका पिछला चुका दिया है आपने, और आपको ये 1400-1500 के लगभग आपकी किस्त पड़ेगी, और ये आपको 3 साल में केवल 4 या 5,000 रुपये आपके फालतू जाएंगे, क्योंकि ये वेंडर स्कीम है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से प्राप्त हुई है ये वेंडर्स के लिए। तो लेकिन अब जब मेरी पहली किस्त कटी तो 1,900 रुपये कटी, 1,919 रुपये, दोबारा भी 1,919 कटी। फिर मैं वहाँ पे स्टेटमेंट लेने गया तो वहाँ की किसी भी ऑफिसर्स ने, बैंक के ऑफिसर ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं 3-4 बार गया, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हर आदमी ने अपने आप को व्यस्त ही दिखाया। फिर मैं मजबूरी में मुझे मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं जो कि एक NGO चलाते हैं और ये समाज सेवक हैं। उन्होंने हमारी हर वक्त
बड़ी भरपूर मदद करी है, अपना तन मन धन लगा के। फिर मैंने उनके पास संपर्क में आया, फिर मैं उनको अपने साथ लेकर गया। फिर वहाँ के जो उपस्थित वहाँ के जो मैं कर्मचारी ऑफिसर थे, बैंक ऑफिसर, फिर उनसे उनकी बातचीत हुई, तब जाके उन्होंने ये 2 महीने की स्टेटमेंट निकाली। फिर उनसे पूछा भाई जब 1500 रुपये के लगभग किस्त बननी थी तो आप 1919 क्यों काट रहे हो? तो वो कहता है आपका 3 साल के अंदर कम से कम 19,000 रुपये आपका इंटरेस्ट जाएगा। जबकि लोन लेते समय इन्होंने हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैंने इनसे पूछा भी था मैनेजर साहब से, तो इन्होंने ये कहा था कि केवल आपके 4,000 रुपये लगेंगे 3 साल के लिए। मैं क्या, अगर हमारे वेंडर जैसे लोग 20-20 हज़ार रुपये के लगभग अगर ब्याज देंगे तो हम इस कर्ज को चुकाएंगे कैसे? तो मेरी यही आपसे एक दरख्वास्त है कि इस मेरे विषय के ऊपर आपको गौर किया जाए। सेवक आपसे साझा करना चाहता है कि ये आप लेटर देख पा रहे होंगे, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से इशू है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से, और इसमें इनको रिकमेंड किया गया था पंजाब नेशनल बैंक को। जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया कि इनको स्टेटमेंट नहीं मिल रही थी, तो सेवक के साथ जाने पर स्टेटमेंट मिली। लेकिन आप इस स्टेटमेंट में भी देख पा रहे होंगे कि कहीं पे भी बैंक का नाम और एड्रेस नहीं है, और दूसरा ये लोन किस स्कीम में दिया गया है वो भी मेंशन नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन नहीं है। ये भी सेवक ने उनसे पूछा था जब 21/12/2022 को इनके साथ गए थे, तो उन्होंने बताया था 12.87 यानी 12.87 यानी कि 13%। ये भी स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि जैसे कि आप किस्त में देख रहे हैं 1919 रुपये 88 पैसे, और ऊपर इनके हाथ से लिखा हुआ है 1388.98 प्लस इंटरेस्ट, यानी कि ये 1919 रुपये 88 पैसे जो है ये 1388 रुपये 88 पैसे प्लस इंटरेस्ट है। इसका मतलब हुआ कि ये तो साहूकार से ब्याज से भी ज़्यादा पड़ गया कि हर महीने ब्याज लेते जा रहे हैं। इसका मतलब अगर ये ब्याज नहीं देते, सिर्फ किस्त देते, तो ब्याज भी इनके प्रिंसिपल अमाउंट में काउंट होकर उस पर भी ब्याज लगता। तो ये कहाँ का इंसाफ है? माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी से सेवक प्रार्थना करेगा कि आप इस और गौर कीजिए कि हम वेंडर्स का क्या ध्यान कर रहे हैं। क्या हम कॉर्पोरेट से भी 13% ब्याज ले रहे हैं बैंकों में? तो इसलिए सेवक आपसे कहेगा कि इनका गरीबों का ये डाउन टोडन्स का खास ध्यान रखिए। अब आते हैं दूसरे भाग में। जैसा कि सेवक पुराणिक व धार्मिक स्थानों के दर्शन कराता आ रहा है, आज आपको पिरान कलिया शरीफ जी से रूबरू कराएगा तथा आपसे हाथ जोड़कर व कान पकड़कर क्षमा चाहेगा अगर कोई सेवक से भूल चूक हो जाए। यहाँ पे मानना है कि साबरी साहब की माता श्री वालिदा जी ने इनको अपने भाई बाबा फरीद जी के यहाँ लेकर गई तथा वहाँ पर इनको छोड़ा। बाबा फरीद जी ने इनको लंगर बांटने की ड्यूटी सौंपी। यह उस ड्यूटी को निपुणता से करते रहे। जब इनकी वालिदा साहिबा 12 साल के बाद वापस आई तो उन्होंने उनको बहुत कमज़ोर पाया, तो पूछा तो उन्होंने बताया कि वह यहाँ लंगर सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप कमज़ोर कैसे हो गए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का अन्न ग्रहण नहीं करता। तो उन्होंने अपने भाई साहब से शिकायत की कि आपने इनको खाने को कुछ नहीं दिया। बाबा फरीद जी ने साबरी साहब को अपने पास बुलाया तथा पूछा कि आपको हमने लंगर की ड्यूटी तो दी थी, तो आपने लंगर क्यों नहीं खाया? उन्होंने उत्तर दिया कि आपने मुझे लंगर बांटने की ड्यूटी दी थी, मुझे खाने के लिए इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए मैंने लंगर नहीं खाया। उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया और उन्होंने अंदर से उनको इतना आशीर्वाद दिया कि इनको सारी की सारी कृपा मिल गई तथा यह स्थान भी इनके नाम से मशहूर हो गया। और यहाँ पे कहा जाता है कि कोई भी जिसको ऊपरी कोई कसर हो, हवा हो, तो वह यहाँ पर ठीक हो जाती है। जो श्रद्धा से आता है तो उसकी हर तकलीफ दूर हो जाती है। सेवक ने यहाँ पर भी वैसा ही दृश्य देखे जैसा कि मेहंदीपुर बालाजी जो राजस्थान में स्थित है वहाँ पे देखे थे। यहाँ पर भी लोग ठीक होते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि पहले मामू जी की दरगाह पे जाना होता है,
उसके बाद साबरी साहब की। अब सेवक आपको मामू साहब की दरगाह से पहले बुलंद दरवाजे पर लेकर आया है। श्री इमाम सिद्दीकी जी एवं साबिर साहब के साथ, जिनका लाजपत राय में अपना सेल रिपेयर का और एसेसरी का काम है। बुलंद दरवाजे के बाद दरगाह शरीफ हजरत इमाम अबू सलेम मोहम्मद जी के दरगाह पे पहुँचे हैं। अब आप यहाँ के भी दर्शन कीजिए। जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे मानना है कि वो साबिर साहब की दरगाह जाने से पहले यहाँ पे इनको मामू जी, उनके मामू जी हैं, उनकी पहले दरगाह पर आते हैं। उसके बाद वो साबिर साहब की दरगाह पर अपनी हाजिरी लगाते हैं। ये उनके मामू जी की दरगाह है। यहाँ पर मानना है कि जिन भी लोगों को किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है तो यहाँ पर जब वो अपना सलाम ठोकते हैं तो उनकी वो कभी कसर दूर होती है। उसके बाद वो साबरी साहब के दरगाह पे जाकर सलाम ठोकते हैं। अब आपका सेवक आपको बताना चाहता है कि यहाँ पे बुलंद दरवाजे के बाद आपको सेवक ने इमाम साहब की दरगाह दिखाई थी, और ये देखिए गंगा जी के इस किनारे पर इमाम साहब की दरगाह और बुलंद दरवाज़ा है। और अब इधर हम साबरी साहब की दरगाह पे चले। अब आपका सेवक तनवीर साबरी जी के साथ है। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ से प्रसाद वगैरह ये लेके फूल और ये वहाँ पे चादर चढ़ाने के लिए यहाँ से ले जाते हैं। जैसा कि सेवक ने एक तो वीडियो में देखा कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो यहाँ पे किसी भी धर्म से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता और सब धर्म के लोग हिंदुस्तान से नहीं पूरे विश्व से आते हैं। तो आपसे सेवक प्रार्थना करेगा कि आप बताएं कि क्या ऐसा यहाँ पे ऐसी भावना है कि अगर कोई हिंदू आए या ईसाई आए या कोई सिख आए तो उनके साथ यहाँ पे कैसा व्यवहार होता है? यहाँ पे सबका एक जैसा होता है। ऐसा जैसे मुसलमान के लिए होता है हिंदू धर्म के लिए होता है। हर धर्म का आदमी आता है यहाँ, हिंदू सिख को कैसा भी हर धर्म का। बुलंद दरवाजे से होते हुए इमाम साहब की दरगाह से होते हुए और साबरी साहब की दरगाह पे आए, जैसा कि आप दर्शन कर रहे होंगे। और अभी आपको चलते हैं वहाँ पे आप देखेंगे जैसा हिंदू धर्म है राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी में लोगों के दुख दूर होते हैं, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं और उनके ऊपर कोई ऊपरी कसर होती है तो वो यहाँ पे मानना है कि वो ठीक हो जाते हैं। अब ये आप अंदर आपको दर्शन कराते हैं, लेके आ रहे हैं आप यहाँ पे चिराग का स्थान है। यहाँ पे लोग चिराग में तेल डालते हैं और यहाँ से तेल लगाते हैं तो उनको अगर कोई दर्द वगैरह होता है तो टेंशन सब ठीक हो जाते हैं। आपके साथ कहाँ पर ले जा रहे हैं? यहाँ पे क्योंकि छोटी या फिल्म योजना वर्जित है, इसलिए सेवक आपसे कहेगा कि आप यहीं से अपना सलाम ठोक लें और आपके सामने सारे दुख दूर करें। सेवक कलिया शीर जी में कश्मीरी बाबा जी, जिनको यहाँ पर सब कश्मीरी बाबा जी के नाम से पुकारते हैं, उनके साथ उपस्थित हैं। इनको यहाँ पर ये कबूतरों की सेवा जो आपने अभी देखी वो भी ये करते हैं। और यहाँ पर जो भी ऐसे लोग आते हैं जिनके ऊपर उसकी कसर होती है या उनके वो तो ठीक होके जाते ही हैं, लेकिन अगर किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, यानी कि वो भगवान को प्यारे, अल्लाह को प्यारे, गॉड को प्यारे हो जाते हैं, तो ये उनकी सेवा भी ये करते हैं। और कोई भी यहाँ पे ऐसा स्टास होगा तो इन्हीं को ही साथ मतलब बुलाया जाता है। धन्यवाद श्री बाबू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब यहाँ पर दरगाह साहब के पास हज़ारों लोग उपस्थित होते हैं, आते हैं, इसमें हर धर्म के लोग आते हैं। कुछ तो अच्छे होकर भी चले जाते हैं, जिस तरह आपने बोला कि अच्छे होकर भी चले जाते हैं, हिंदू
मुसलमान हर धर्म के लोग आते हैं, उसमें बहुत से लोग जो है ऊपरी असरात या बीमारी के कारण उनका देहांत हो जाए या भगवान को प्यारे हो जाए, अल्लाह को प्यारे, तो उनका भी अंतिम संस्कार दफनाने या दफनाने का इंतजाम मेरे को ही करना पड़ता है। कोई नहर में अचानक गया, नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जाते हैं, यहाँ बहुत बहाव ज़्यादा है, तेज है पानी का, उसमें लोग बह जाते हैं, डूब जाते हैं, और जैसे किसी भी धर्म से आप उनका जो संस्कार करते हो, जैसे वो उनके धर्म के अनुसार ही करते हैं, उनके धर्म के अनुसार ही करते हैं। जैसे कि लोग हिंदू, उनको मैं ले जाता हूँ शमशान घाट में और वहाँ पे मंदिर को भी बुलाता हूँ बाकायदा, भाई सब कुछ चीता होता वहीं सजाता हूँ हर चीज़। बाकी उनकी अग्नि के लिए भी उनको बोलता हूँ आप खाली अग्नि लगा दो, आप बाकी उनका सारा धन्यवाद कशीर बाबा जी। लेकिन आप अपना नाम भी बताइए कि आप। मेरा नाम तो परवेज आलम है, मगर मेरा नाम से कोई जानता नहीं है, कश्मीरी बाबा के। जैसा कि आपने सुना, इनका नाम परवेज आलम है, लेकिन कश्मीरी बाबा के नाम से यहाँ पे धन्यवाद। अब सेवक ये जब्बर खान जी के पास उपस्थित है कि आपने देखा होगा, आपने यहाँ पे अगर आप क्या होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं सब इतने सब्र वाले हैं और कैसी दिखेगी। सेवक आपको आज का एग्जाम्पल बताना चाहता है कि हमारे साथ बच्चे थे इमरान सिद्दीकी साबिर जी, इनका दिल था कि इनके सामने एक चाय की दुकान है, उनकी चाय का टेस्ट इनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा हमें चाय वहाँ पे पीनी है, तो इन्होंने कहा कि वहाँ से ही चाय आपको यहाँ पे मंगवाई। इनके यहाँ से पराठे बने और इन्होंने चाय वहाँ से मंगवा कर हमें पिलवाई। तो ये कितनी सब्र वाली बात है। यहाँ साबरी साहब के स्थान पर सब दुकानदार ऐसे हैं, किसी को किसी तरह का लालच नहीं है, अपने थोड़े से मार्जिन पे ही सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। अब आते हैं तीसरे व अंतिम भाग पर। जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर कटिंग में सीरियल नंबर 2 तथा 1 में पढ़ पा रहे होंगे कि ICMR, जिसे द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहते हैं, ने कहा है कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही हैं कि कोविड की वजह से या दवाइयों की वजह से सडन कार्डिक अरेस्ट यंगर पीपल में हो रहे हैं, तथा वह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट एंड फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर इन तथ्यों को जांचेंगे व स्टडी करेंगे। यहाँ सेवक इस विषय पर ICMR अथॉरिटी तथा आप सबसे क्षमा चाहते हुए सिर्फ 2 लाइन में यह कहना चाहेगा कि आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 84 यानी कि 84 में यह तथ्य ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के माननीय कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर श्री राकेश यादव जी एवं उनकी टीम द्वारा बताए गए थे, तथा उन्होंने 2020 की स्टडी का जिक्र भी किया था तथा बताया था कि ऐसा हो सकता है। अब आते हैं आपके प्रश्न के दूसरे भाग पर कि आपको डर लग रहा है कि कोरोना दोबारा आ गया है तथा शुगर की साधारण क्रियाएं बताने के लिए आपने कहा है। इस विषय पर सेवक आपके साथ साझा करना चाहेगा कि आप शुगर के विषय पर अपना आरोग्य लहर वॉल्यूम 48 यानी कि 48 देखें, तथा यह भी साझा करना चाहेगा कि अपनी स्वास्थ्य की क्षमता के अनुसार ही सैर, व्यायाम एवं प्राणायाम में अनुलोम विलोम, ओम का उच्चारण, भ्रामरी एवं हंसने की क्रिया के साथ जीवित सब्जियां, फल एवं अंकुरित अनाज लेंगे तथा पॉजिटिव विचार रखेंगे एवं नींद पूरी करेंगे। मन में निश्चय करेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, के साथ साथ मास्क का प्रयोग करें, समय समय पर हाथ मुंह धोते रहें एवं गवर्नमेंट गाइडलाइंस का पालन करते रहें। निश्चित ही आपको कुछ नहीं होगा। सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने के लिए अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।